के संजय मूर्ति ने भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नए सीएजी के रूप में ली शपथ। आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किए गए। संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीएजी के रूप में वह वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए। वर्तमान समय में ये शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को पूर्व उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में शपथ दिलाई। आईएएस के संजय मूर्ति के पास कौन सी डिग्री है? आईएएस के संजय मूर्ति के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संचार एवं आईटी मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। वह एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड बोर्ड के निदेशक भी रहे हैं। इसके अलावा भी वह कई उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक धन के संरक्षक हैं और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद के कानून के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है। कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 149 से 151 के तहत कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 149 में यह बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को संसद तय करेगा। इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है, यानी हर उस संस्था का ऑडिट जिसमें जनता का पैसा लगा होता है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा के सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। कैग ऑडिट के तहत आने वाले किसी कार्यालय या संगठन और इसके सभी लेन देनों की जांच कर सकता है। रिकॉर्ड पेपर या दस्तावेज मांग कर सकता है। सीएजी कैग संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। कैग ऑडिट के 2 भाग में बांटा गया है, रेगुलेरिटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलेरिटी ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें सभी कानून नियम का पालन किया गया है या नहीं। इसे कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह पता करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था वह कम से कम खर्च में सही तरीके से हासिल हो पाया है या नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति,
सी वित्त मंत्री, डी संसद, राष्ट्रपति। कैग ऑडिट के तहत आने वाली प्रक्रियाओं में कौन सी प्रकार की ऑडिट शामिल नहीं होती है? रेगुलेटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, तकनीकी ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट। आंसर तकनीकी ऑडिट। आईएएस के संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसने शपथ दिलाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आंसर। कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। आंसर है अनुच्छेद 149। आईएएस के संजय मूर्ति किस बैच और कैडर के अधिकारी हैं? 1991 बैच गुजरात कैडर, बी नंबर 1987 बैच उत्तराखंड कैडर, सी नंबर 1989 बैच हिमाचल प्रदेश कैडर, डी नंबर 1990 बैच मध्य प्रदेश कैडर। आंसर है सी 1989 बैच हिमाचल प्रदेश कैडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।